हेलो फ्रेंड्स, माय नेम प्रशांत शर्मा। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपको अनंत तक आपको ये मदद करेगी। आपको ये अच्छे अंक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मदद करेगा। आप अगर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए ये कैसे बनता है। ये टेंस से ही सेंटेंस बनता है, जैसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। इन्हीं सब के द्वारा से ये आपको अच्छे इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। तो एक नया लेख टॉपिक आ गया हूँ जिसका नाम है टेंस। टेंस टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं काल। अब ये काल क्या होता है? काल को जो कार्य करने का समय बताता है उसे काल कहते हैं। जो कार्य करने का समय बताए उसे काल टेंस कहते हैं। अब काल का तीन प्रकार होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे अभी 2025 में अभी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये चल रहा है वर्तमान में, इसलिए इसे ये प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। जो वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल। आइए पास्ट टेंस, पास्ट मैंने जो बीता हुआ है। जैसे नाथूराम गोडसे मर गए हैं, इसलिए वो बीत गया है, इसलिए इसका बोलते हैं बीता हुआ। बीता पास्ट टेंस को बीता हुआ काल यानी कि भूतकाल जिसे बोलते हैं, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जो भविष्य में, जैसे आपका सपना है आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर बनने का, ये जो भविष्य में हम सोच रहे हैं या हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं। अब इन तीन प्रकारों के तीन चार भेद भी होते हैं। जैसे ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं चारों भेद के नाम। पहला होता है
प्रेजेंट इंडिफिनिट और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेंस लगा दीजिएगा टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी जैसा कि मैंने बताया सर प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस का बताया। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ आ गया है तो आगे चलते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस अब इसके चार भेद के नाम लिख रहे हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट। टेंस और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी मैंने बताया प्रेजेंट टेंस का चारों भेद और पास्ट टेंस का चारों भेद। अब हम बताने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों भेद लिखने वाले हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के मतलब क्या होता है। जैसे इस इन सभी का मतलब जानते हैं, ये सब इसके भी भेद होते हैं। जैसे मान ली उठा ली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें एक होता है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 भेद होते हैं उसके बारे में। जैसे इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं। मतलब जैसे अभी वर्तमान का अगर देखा जाए पास्ट टेंस का, तो जैसे इसमें क्या हुआ नहीं कर रहा है। प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंट टेंस की चारों भेदों के नाम, इसका भी पास्ट टेंस का भी बताया और फ्यूचर टेंस का भी बताया। और चलिए आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। पहले जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 5 सेंटेंस होते हैं। जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन जो होता है। जैसे यहाँ WH टाइप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। अब आइए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो भाइयों, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस के 5 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो आज हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसे पहचानते कैसे हैं? इसे पहचानने में बहुत आसान तरीका है। इसका पहचान लीजिए। इसे पहचान
इसको पहचानने के लिए तो हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में जिसमें ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आए। जो आदि शब्द मतलब आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चाहे जो भी शब्द है जैसे वह खाता है, खाता, ता है तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह खाती है, जैसे वह वे खाते हैं, ऐसे शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसके नियम जिसे बोलते हैं नियम। अब नियम होता है ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, यस, ही, सी, इट और यहाँ पे आ जाएगा एसन यानी कि सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस यस हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये पहचान होती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बता रहे हैं। यहाँ लिख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब नियम यानी कि नियम दो बता रहे हैं। नियम दो इसमें होता है नियम दो में आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू, दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब आते हैं यस, जो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यस
यस। इस उदाहरण के माध्यम से जानते हैं इसके बारे में। जैसे जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो उदाहरण में है वह बाजार जाता है। तो इसे वाक्य में कहते हैं, वह को क्या बोलते हैं? ही। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। पहले ही हो गया, तो उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ का? ये है जाता। तो जाता तो क्या कहते हैं? गो। गो गो। और उसके आगे देखिए यस या यस लगा है। अब इसमें यस लगेगा कि यस लगेगा, इसके लिए एक वो होता है नियम। जब हिंदी वाक्यों के अंत में वॉवेल्स, जैसे स्वर में ए, ई, आई, ओ, यू, एस एच, सी एच, एक्स एस, यक्स आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर ई एस लगता है। और कॉन्सोनेंट जो व्यंजन बोला जाता है, जैसे डी, सी, डी, एफ, जी, एच, ऐसे ही वहां पर यस लगेगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा। नोट पॉइंट। हिंदी वाक्यों के अंत में डू और डस का प्रयोग होता है। यहाँ नोट पॉइंट में लिखिए, में ही, सी, इट के साथ डस का प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। तो इसलिए ही था, ही के देखिए वहां पर डस है, तो यहाँ पर ही डस। और उसके आगे देखिए नॉट लगा है, तो ही डज नॉट। अब वर्ब क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ही डज नॉट रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी किताब, यानी कि he does not read my book। बस इतना सिंपल था। आई होप आप ये एग्जाम्पल और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। आइए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल लिख लीजिए। रूल, इसमें इंट्रोगेटिव में जो डू डस था वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद में। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ये रेस्ट में आता है और प्लस यहाँ पर एक हंसिया वाला सिंबल लगता है जिसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। अब आइए उदाहरण यानी एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या प्रिया क्रिकेट खेलती है? क्या प्रिया क्रिकेट खेलती है? तो इसका बनाएंगे क्या प्रिया क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, ही से इट के साथ डस लगता है और आई वी यू दे के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर होगा क्या, यानी कि पहले डस होगा, डस और सब्जेक्ट क्या है? प्रिया, डस प्रिया और हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, तो खेलती यानी कि खेलना क्या कहते हैं? प्ले। तो प्ले, प्ले उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट CRICKET। उसके बाद क्या हो गया है? रेस्ट हो गया और हंसिया यानी कि क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। ये हम चुके होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इसका रोल लिख लीजिए। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या सनी फ्री फायर नहीं खेलता है। तो आइए हम इसे नहीं खेलता है क्वेश्चन में, इसमें डू लगेगा, इसमें डज लगेगा। इसे आसानी से समझा देते हैं। सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो ये सनी फ्री फायर, क्या सनी फ्री फायर नहीं खेलता, ये सिंगुलर है, इसके साथ डज लगेगा। तो डज ये आगे लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सनी, तो यहाँ पर लिखेंगे सनी, सनी प्लस नॉट, तो यहाँ पर नॉट
अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब क्या है, यहाँ पर खेलता है यानी कि प्ले, नॉट प्ले प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फायर, तो यहाँ लिखिए फ्री फायर। अब उसके आगे रेस्ट की हो गया अब प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देते हैं। आई होप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस के बारे में। आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप सीख गए होंगे। अब आइए बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, इसमें होता है पहला क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन सिंबल। अब आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल, आदर्श आदर्श गंगा स्नान क्यों करता है। एग्जाम्पल था है आदर्श गंगा स्नान क्यों करता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो यहाँ पर लिखिए वाई। अब उसके आगे डू या डस, तो मैंने जैसा आपको पहले बता दिया हूँ, सिंगुलर के साथ डस लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर डस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, वाई डस। अब इसके आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आदर्श है, उसका नाम जो है वो आदर्श है, वाई डस आदर्श आदर्श। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो क्रिया है वो क्या है, क्रिया है स्नान यानी नहाना, नहाना क्रिया कर रहा है इसलिए स्नान, स्नान के इंग्लिश में बोलते हैं बाथ, BATH बाथ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गंगा, तो बाथ गंगा। गंगा। अब उसके आगे देखिए क्वेश्चन मार्क सिंबल है, तो ये क्वेश्चन मार्क। आई होप आप WH टाइप क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त होता है। अब इसके आगे आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे पढ़ने के लिए पार्ट 2 में आप बने रहें। धन्यवाद।